हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है आपके लिए, इस बार भी आपके लिए इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी की इंडोर यूनिट के अंदर आने वाली एसी पीजी मोटर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारे पास एसी पीजी मोटर है और ये कैसे कार्य करता है, इसको कैसे लाइव चेक किया जाता है, इसका फीडबैक सेक्शन कैसे काम करता है, प्रॉपरली उसे कैसे चेक करना है, हमें क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, प्रॉपर वोल्टेज पे कैसे चेक किया जाता है, कितने वोल्ट से लेकर मैक्सिमम कितने वोल्ट तक ये मोटर ऑन होती है, और इसके अलावा इस मोटर को चलाने के लिए पीसीबी में कौन सा सर्किट दिया होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे पता करेंगे पीसीबी में कि इस पीसीबी के अंदर ये वाला मोटर यूज होगा। और रही बात इसकी वायरिंग की, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एसी रिपेयरिंग में आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके हमारी तरफ से। तो फ्रेंड चलिए फिर पता करते हैं इस मोटर के बारे में। तो मैं आपको नज़दीक से इसको दिखाऊंगा कि इसको कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारे पास एसी पीजी मोटर है, ठीक है। और यहाँ मोटर पे पहली बात, यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है मोटर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ मोटर के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे मोटर के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट, और ये 20 वाट का मोटर है। और दूसरा यहाँ पे 50-60 हर्ट्ज, यानी ये 50-60 हर्ट्ज दोनों पे काम कर सकता है। इसके अलावा इसका एम्पियर लिखा है, और इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगता है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा ये मोटर जो है, हर एक मोटर को, एसी मोटर को चलने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे इसके लिए जो कैपेसिटर लगेगा, आपको इसकी कौन सी वायर में लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। और इसकी टोटल 6 वायर होती है मोटर की। तो 6 वायर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक लिखा है, ब्लैक रेड वाइट। तो ये वाइट और रेड के बीच में हमें कैपेसिटर शो किया है, ठीक है। ये बीच में हमें एसी वोल्ट का लोड है, तो एक वायर हमारा वाइट पे लगेगा, वाइट और रेड के बीच में हमारा कैपेसिटर लगेगा, और ब्लैक के ऊपर हमारा दूसरा वायर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3 वायर और शो किए गए हैं, जिसमें वी आउट, वीसीसी और ग्राउंड है। ये हमारा फीडबैक है। ये एफजी जो है ये हमारा फीडबैक होता है, इसे पीजीबी कहा जाता है, पल्स जनरेट के नाम से। और ये होता है हमारा एफजी यानी फीडबैक जनरेट का। तो यहाँ पे ये मैन यानी मोटर का है, एसी वोल्ट का जो सर्किट है उसके लिए है, और ये 3 वायर जो दे रखे हैं ये फीडबैक के लिए। मोटर को चलाने के लिए ये वाले वायर के ऊपर सप्लाई आती है एसी वोल्ट, जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है, चलता है, रनिंग करता है। और जब मोटर हमारा प्रॉपरली जब रनिंग करता है यानी चलना शुरू होता है, तब ये वाला सेक्शन हमारा कार्य करना शुरू करता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को ये डाटा भेजता है कि मोटर रनिंग कर रहा है। और ये एक्चुअल में आरपीएम के लिए होता है। आरपीएम क्या है, यानी जो राउंड पर मिनट है, यानी स्पीड क्या है मोटर की, उसके लिए होता है। अगर ये डेटा देना बंद कर दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज़, ये मोटर अगर कार्य नहीं कर रहा है, नहीं चल रही है, तब भी आपको इंडोर फैन मोटर लॉक्ड या इंडोर फैन मोटर एरर या इंडोर फैन मोटर डिटेक्ट एरर का एरर शो होगा। मोटर अगर चल भी रही है फिर भी अगर एरर आ रहा है, ठीक है। अगर मोटर नहीं चल रही है और एरर आ रहा है तो हमें ये वाला सेक्शन चेक करना होता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा मोटर कैसे चेक करें। और इसका पीसीबी पे भी सेक्शन चेक करना होता है, ठीक है। और मोटर अगर चल रही है फिर भी एरर आ रहा है तो ये मोटर का फॉल्ट हो सकता है, मोटर के अलावा सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। ये वाला जो फीडबैक है, ये वाला मोटर चलने के बाद अगर एरर आ रहा है तो इन वायरों को हमें चेक करना होता है। और ये जो डेटा है, मतलब ये कैसे चेक करते हैं इसको विथ वोल्टेज, मैं इन दोनों के ऊपर आपको भी चेक करना सिखाऊंगा। और बोर्ड की पहचान कैसे करते हैं कि किस बोर्ड के अंदर पीसीबी में ये वाला मोटर लगेगा, उसकी पहचान करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इसकी वायर के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, वायरिंग के अकॉर्डिंग के क्या कौन कौन सा वायर क्या होता है। जैसा कि इस मोटर में आप देखेंगे, यहाँ पर ये अगर हम इसको कट कर दें, जैसे हम इसको कट कर देते हैं, ये हमारा जो बेल्ट लगा है इसके अंदर, ये बेल्ट हमने टाई बेल्ट जो भी बोलते हैं, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मोटर में अलग अलग वायर नज़र आएंगे। ये पीछे का रबड़ हम हटा देते हैं, तो आप ये देखिए मोटर के पीछे 3 वायर हैं। ये वाला जो कनेक्टर है इसमें 3 वायर है। ये वाला, ये हमारा फीडबैक का होता है। किसका होता है? फीडबैक का होता है। और यहाँ पे जो ये 3 वायर होते हैं, यहाँ पे एक पीटी हमारा एक थर्मल फ्यूज़ लगा होता है यहाँ पे।
जो कि पीटीसी कैटेगरी का होता है थर्मल का। यहाँ पर 102 डिग्री 110 डिग्री तक का होता है। जैसे 110 डिग्री या 100 डिग्री जितने का लगा है, मैं भी आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा। आप इसे खोल के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लगा होता है। काफ़ी बार ये थोड़ा चिपका भी रखता है, कंपनी इनको एकदम टाइट लॉक करके बेचती है, इसलिए खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे चिपका रखा है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ लगा हुआ है, ये चिपका हुआ है यहाँ पे, इसलिए निकालना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ होता है, ठीक है। ये ब्लैक वाली वायर के बीच में लगा होता है। कभी भी आपको लगे कि मोटर नहीं चल रही है तो इसे ज़रूर चेक करें, इस ब्लैक वायर के दोनों वायर को। इसको जब आप कट करके चेक करेंगे तो ये बीप साउंड देना चाहिए। अगर बीप साउंड नहीं देता तो इसका मतलब ये ओपन हो चुका है। दोनों वायर जोड़ के जब आप चलाएंगे तो मोटर आपका रनिंग करना शुरू कर देगा ये मोटर, ठीक है। तो ये टोटल 3 वायर है। ये 3 वायर मोटे होते हैं। इन 3 वायर के मामले में ये वायर थोड़े पतले हैं और ये मोटे हैं। तो ये 3 वायर जो होते हैं ये होते हैं कॉमन रनिंग स्टार्ट के लिए। इसकी रनिंग और स्टार्ट के बीच में कैपेसिटर लगता है, जबकि कॉमन के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो बाय ट्रैक, जो ट्रैक होता है ट्रैक, उसके थ्रू या एसएसआर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। पीसीबी में ट्रैक या एसएसआर लगा होगा, वो इसको वोल्टेज देगा, एसी वोल्ट। अब इसमें पता कैसे करें कि इसका रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्ट कौन सा है, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप जूम करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए, ये जो वायर है यहाँ पे वाइट और रेड के बीच में, जो रेड है ये आपका स्टार्ट है, वाइट है ये आपका रनिंग है, और यहाँ पे जो ब्लैक है ये आपका कॉमन है। तो रनिंग और स्टार्ट, ये वाइट जो है रनिंग, रेड है स्टार्ट, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर आपका लगेगा। रनिंग को हम न्यूट्रल में दे देंगे वाइट को, और ब्लैक के ऊपर हम फेस जोड़ देंगे तो मोटर हमारा रनिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक के भी बता देता हूँ वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा रेड, जैसे मैंने अभी इसका बताया था, ये रेड वायर, ये वाइट, इन दो के बीच में लगेगा हमारा कैपेसिटर। तो इसके रेड पे सॉरी इसके वाइट पे लगेगा हमारा न्यूट्रल, और कॉमन पे हम दे देंगे फेस, ठीक है। अब इधर देखो, इसके ऊपर आप देखेंगे वी आउट VCC ग्राउंड। VCC पे हम 5 वोल्ट या 12 वोल्ट 5 वोल्ट या 12 वोल्ट दे सकते हैं VCC पे, और ग्राउंड हमारा तो 0 ही होता है। तो यहाँ वायर के अकॉर्डिंग जो ये 3 वायर है, इसमें आप देखें येलो पे हमें 5 वोल्ट या 12 वोल्ट देंगे, ब्राउन पे हम देंगे ग्राउंड। तो मोटर जब चलेगी तो वी आउट से हमें वोल्टेज प्राप्त होंगे। मैं आपको ये बाय मीटर करके दिखाऊंगा, तो आप मीटर में देखेंगे किस प्रकार से वोल्टेज आउट होते हैं। जब हम 5 वोल्ट का सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पे मतलब 5 वोल्ट देते हैं येलो पे, तो हमें मोटर रनिंग पर 2 से 3 के बीच का वोल्टेज मिलना चाहिए, और प्रॉपर स्पीड पर ये 2.5 वोल्ट के आसपास हमें मिलता है, ठीक है। तो ये थे इसके वायर के बारे में। अब इस मोटर को चेक कैसे करना है मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग एक कनेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे लॉक दबाना है, इसके अंदर लॉक होता है, लॉक दबा के आप वायर को बाहर निकाल सकते हैं। हमने तीनों वायर को बाहर निकाल दिया है। अब इन तीनों वायरों में से हमें क्या करना है, रेड और वाइट के बीच में कैपेसिटर लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये कैपेसिटर है करीबन 2 माइक्रोफैराड का है, और मोटर पे दिया है हमें वैसे 1.5 का, तो हम 1.5 की जगह 2 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चला देते हैं, स्पीड थोड़ी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। कैपेसिटर में वायर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेड वायर और इस वाइट वायर में ये वायर जोड़ देंगे, और इसको यहाँ से लगा देंगे इजीली। यहाँ पे इजीली इन वायर को जोड़ना है, ठीक है। कोई भी वायर लगा के आप इनको जोड़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये कैपेसिटर के लिए जोड़ रहा हूँ। और इसको भी जोड़ देते हैं। आप भी इसको चाहते हैं मोटर को इजीली चेक कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है इसका चेक करने का। और लॉक काटने नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लॉक काट दो, क्योंकि वापस लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैंने इनको काटा नहीं है। अब यहाँ पे इस तरफ, अब मोटर जैसे मान लीजिए मुझे चलानी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि इजीली यहाँ पे आपको मोटर वैसे दिख जाएगी ये घूमती हुई। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल रेड और वायर ये हो गया है, तो वायर जो हमारा वाइट वाला वायर है, इसमें मैं एक सप्लाई दूंगा।
अभी फ़िलहाल मैं आपको सीरीज़ में चेक कराता हूँ इवेंट। तो यहाँ पर ये मैंने एक वायर जोड़ दिया है मोटर पे, एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया है और दूसरा वायर मैंने यहाँ पे इस पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊँगा तो मोटर हमारी रनिंग करेगी। ये देखिए मोटर घूमना शुरू हो गया और मोटर की काफ़ी अच्छी स्पीड है, अच्छी स्पीड में काम कर रहा है और बल्ब भी उधर ग्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज़ में है इसलिए बल्ब भी ग्लो कर रहा है। लो वाट का है, अगर आप ज़्यादा वाट का बल्ब लेंगे तो ग्लो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं डायक करूँगा तो ये और तेज़ चलेगी। जैसे मैं इसको डायक पे चलाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए और तेज़ हो गई मोटर, काफ़ी तेज़ स्पीड में घूमने लग गई है। अब ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये सीरीज पे नहीं है, बहुत तेज़ घूम रही है। अब ये था मोटर चेक करने का तरीका। इससे हमारा ये हो गया कि मोटर हमारी सही है। ठीक है, आप इजीली लगा सकते हो। मैंने आपको जैसा आइडिया बताया कि कैपेसिटर पर, ठीक है, एक कैपेसिटर दो वायरों के बीच में लगाना, रेड और वाइट के बीच में। वाइट पर आपको ब्लैक वाला वायर मतलब जो न्यूट्रल है या कुछ भी है वो एक वायर इस पर दे दीजिए वाइट वाले पे, ठीक है, मोटर के वाइट पे, और दूसरा हमें कॉमन पे लगा देना है। लाइन न्यूट्रल किधर भी होगी मोटर हमारी रनिंग करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था इसका AC वोल्ट का, मतलब जिस तरफ ये घूम सकता है चलता है। और जो दूसरी साइड है उधर हम जब चेक करने की बात करते हैं तो ये वाला कनेक्टर होता है। अब इधर वाले कनेक्टर को हमें कैसे चेक करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको भी क्या करना है कि हमें इस लॉक को इसमें से मूवमेंट ये निकाल देना है, निकल जाएंगे इजीली। पर ध्यान दें कि ये लॉक टूटे ना, क्योंकि टूटने के बाद इनको वापस लगाना बड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे इसमें से वायर निकल गया, देखिए अब ये 3 वायर निकल गए हैं। यहाँ पे ये मीटर है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लाइव चेक करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमने DC मशीन का उपयोग किया है, यहाँ पे एक DC मशीन लगा रखी है। DC मशीन पे मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट है, मैं इसको 5 वोल्ट पे ले आता हूँ। मैं 5 पे आपको चेक, आप 12 पे कर लो, 15 पे कर लो, मोटर को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्किट में जो वोल्टेज है वो उतना ही रहता है। सर्किट का 5 का सर्किट दिया तो 5 क्या होगा। अब जैसा कि मैंने इस मोटर का आपको बताया था कि इसके जो 3 फीडबैक वायर है उसके अकॉर्डिंग येलो वाला यहाँ पे VCC है, ठीक है, येलो वाला VCC है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये येलो वाला VCC है। तो मैं येलो वायर पे दूंगा 5 वोल्ट वाला वायर, यानी रेड जो हमारा DC मशीन का होगा वायर वो, और ब्राउन वाले पे दूंगा ब्लैक यानी ग्राउंड का। ठीक है, मोटर जब मैं हाथ से घुमाऊंगा तो आप मीटर में देखिएगा, इस मीटर में आपको वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, वोल्ट आना जाना रहेगा। तो ये फीडबैक का होता है, आपको पता चल जाएगा कि इसका वी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और PCB पे क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन पे लगा दिया हमने रेड वायर, ब्लैक वायर जो कि ग्राउंड के लिए था, और येलो पे लगा दिया हमने रेड वायर। ठीक है, और यहाँ पे मीटर की एक प्रॉब हमें इसमें लगानी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मीटर को क्या करना है, DC वोल्ट पे सेट कर देना है। एक ब्लैक प्रॉब को लेना है और उसको इन दोनों ग्राउंड को एक कर देना, क्योंकि इधर से ब्लैक और ये वाला दोनों एक होना चाहिए ताकि एक ही हो जाएगा इजीली चेक। ठीक है, येलो पे अब हमने रेड वायर लगाना है DC मशीन का। और ये हमने यहाँ पर रेड वायर कहाँ गई, ये रहा, ये हमने लगा देना रेड वायर। ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए, आप चाहो तो इसका एक छोटा सा किट बना के रख सकते हो इजीली, कोई कनेक्टर PCB में से निकाल कर बना के रख सकते हैं, आपके यूज़ आ जाएगा और डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मीटर को मैंने DC पे सेट कर दिया है और ये मैंने रेड प्रोब लगा दिया है। अब आपको मैं यहाँ पे वायर वोल्टेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज आपको नज़र आ रहा होगा मीटर में। अब मीटर में जैसे ये देखिए मैं इसको घुमाऊँगा, ये देखिए 0 हो गया, 0 हो गया। जैसे जैसे मोटर को घुमाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं मोटर को धीरे धीरे घुमाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे मोटर पे वोल्ट, ये मीटर पे देखिए वोल्टेज आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं इसको तेज़ घुमाऊंगा, ये वोल्टेज देखिए फ्लक्चुएशन तेज़ हो गया। ठीक है,
अब मैं जैसे इसको AC वोल्ट पे मोटर को चलाऊंगा तो मोटर जब ये AC वोल्ट पे चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा मीटर के अंदर जो वोल्टेज है वो प्रॉपरली आपको दिखाएगा, ठीक है, मतलब 2-2.5 के आसपास का हमने टोटल सारे कनेक्शन कर दिए। और ये देखिए मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ, आपको वोल्टेज यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखिए मैं हाथ से इसको घुमाता हूँ, ये देखिए हाथ से घुमाने पर मोटर में आपको यहाँ वोल्टेज आ रहा है नज़र, ठीक है। हमने 5 वोल्ट दे रखे। अब मैं इसको जैसे ही मोटर को ऑन करूँगा आप देखिएगा मोटर हमारी रनिंग हो गई है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपको 2.3 लगातार मिल रहे हैं। मोटर ओके है, फीडबैक ओके है, प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर के अंदर होता क्या है, फीडबैक सेक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए ये आपने देख लिया मोटर चलाने का तरीका। आप चाहे तो पीछे वापस रिवर्स करके वीडियो को देखकर ये पता कर सकते हैं कि मोटर कैसे चलाने का देखा। कनेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डीसी मशीन का जो वायर होता है पॉजिटिव नेगेटिव 2 वायर को इसके ग्राउंड और वीसीसी पिन पर देना है। वी आउट को मल्टीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ना है और मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रॉब है उसको मोटर के ग्राउंड वाली वायर और इसकी ग्राउंड वायर जो तीनों एक हो जाएगी वहाँ लगाना है, ताकि जो मोटर है, मोटर का जो आउटपुट हो रहा है वी आउट, ये वी आउट आपके मीटर में शो कर सके। तो ये प्रॉपर्ली अभी मोटर एकदम सही काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर में आखिर है क्या जो ये सर्किट काम करता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रबड़ निकालने के बाद जब आप इस कैप को खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है। हमें क्या करना है, पेचकस का ये जो माइनस वाला होता है ये यहाँ पर लगा के जब हम इसको धीरे धीरे इसको दबाएंगे तो ये कैप बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये कैप बाहर आ गई, ये कैप खुल गई हमारी। कैप के अंदर ये वास्तर लगा हुआ है, ध्यान रखना गिरे ना, वरना मोटर का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा बिगड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पीसीबी आपको नज़र आ रही होगी। अब इस पीसीबी के बारे में और इसके पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये बेयरिंग है, बेयरिंग के नीचे जो ये लगा है ये मैग्नेट है और मैग्नेट पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का कट भी है। और मैग्नेट का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है ये तो आपको पता ही होगा। ये रोटर है हमारा बीच का, ये देख सकते हैं ये रोटर है, ठीक है। चारों तरफ इसकी जो कॉइल होती है वो पैक्ड होती है जो कि इस मोटर को चलाती है, ठीक है, मोटर को चलाती है। अब बात करेंगे इसकी वीसीसी इसके बारे में, इस पीसीबी के बारे में। तो ये पीसीबी क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको समझ लीजिएगा, जब मोटर चलती है तो ये चुंबक जो मैग्नेट दी है ये भी घूमती है साथ साथ में। तो ये मैग्नेट जब घूमती है तब हमारे ये हॉल सेंसर यहाँ पे दिया है, यहाँ मोटर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये हॉल सेंसर दिया हुआ है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हॉल सेंसर है हमारा। हॉल सेंसर एज जैसे डिनोटिंग में आपको IC लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे HC लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे आपको ये H लिखा मिलता है, H1 H2 अलग अलग जैसे मिलता है, ठीक है। और कहीं पे HS लिखा होता है हॉल सेंसर। तो ये हमारा एक IC की तरह काम करता है, जैसे हमारा रेगुलेटर IC काम करता है वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। रेगुलेटर IC की तरह ही काम करता है। तो ये हॉल सेंसर जो बात करें ये 3 पिन का होता है, ये एक NPN बेस पे बना होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, वैसे मल्टीमीटर में NPN ट्रांजिस्टर जैसे चेक किया जाता है वैसे इसको चेक कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका होता है पावर, देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, और किसी मैग्नेट को इसके सामने घुमाने पर इसका आउटपुट बंद चालू होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें जो VCC वोल्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये VCC लिखा है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये VCC लिखा है। ये VCC में येलो वायर दिया है जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब ये वोल्टेज यहाँ से होकर बाय इस रजिस्टर से होते हुए आगे जाएगा। कैपेसिटर यहाँ पे सपोर्ट के लिए, मतलब जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा है, यहाँ से होते हुए ये वोल्टेज यहाँ से आकर बाय रजिस्टर वापस दोबारा इसकी VCC पिन पर आ जाएगा। जैसे ही इसकी VCC पिन पर ये आएगा, और दूसरा हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे इसकी इसकी जो ब्राउन वाली वायर के थ्रू ग्राउंड मिल रहा है उसके थ्रू आ जाएगा। जब हम मोटर के आगे से, जो मोटर घूमती है, तो मोटर आगे जब घूमती है तो इसमें क्या होता है, बराबर बार बार जो बेरिंग के नीचे लगा हुआ मैग्नेट है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल घूमता है, जिसे हॉल सेंसर क्या करता है, यहाँ से सप्लाई को आउट करता है, जो कि इस वी आउट वायर द्वारा आउट होकर
MCU के लिए जाता है। MCU के बीच में वोल्टेज डिवाइडर प्रोटेक्शन सर्किट हो सकता है और उसके थ्रू क्या होता है कि MCU को ये सप्लाई सारी मिलती है, ठीक है। और ये हमारा फीडबैक सेक्शन होता है। काफ़ी बार होते हैं मोटर ओके होती है लेकिन ये PCB ख़राब हो जाती है। PCB को आप खोलकर खुद रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये रजिस्टर चेक करना है वैल्यू के अकॉर्डिंग, कुछ वैल्यू नहीं आ रही है तो चेंज कर देना है। और जैसा कि अगर आपको इसका रिपेयरिंग आती है तो आप कर सकते हैं। हॉल सेंसर को चेक कर सकते हैं और चेंज करके भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा इस PCB का। अब सेकंड बात करते हैं कि कैसे पता करें कि किस PCB के अंदर ये मोटर लगेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ये इंडोर का PCB है और मैं आपको बता दूं कि इंडोर की PCB काफ़ी टाइप की आती है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कैपेसिटर देखिए, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है और उसके पास में 3 पिन का कनेक्टर लगा होता है, ये होता है हमारे AC पिन के लिए, यानी मोटर के जो AC वोल्ट के वायर है वो यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैपेसिटर के थ्रू उसका रनिंग और स्टार्ट का पता कर लेंगे 2 वायर का, तो तीसरा वायर आपका ऑटोमेटिक कॉमन का निकलेगा, ठीक है। और ये 3 वायर तो है हमारे AC के लिए। और यहाँ पे ये 3 पिन का जो कनेक्टर दिया है ये वाला, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वैसे तो लिखा है PGF लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है PGF, ये वाला PGF का अर्थ ये तो हमारा स्विंग का है, अप डाउन, और ये लिखा है PGF यानी पल्स जनरेट फीडबैक, ठीक है। तो ये पल्स जनरेट फीडबैक का कनेक्टर है, इसमें 3 होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक ग्राउंड होता है, एक VCC होता है और एक V आउट होता है। ये वाला कनेक्टर दिया होता है। तो ये 2 कनेक्टर दिए होंगे हमेशा AC PG मोटर में। तो आपको भी इजीली ये समझ में आया होगा कि मोटर कैसे चेक करना है और PCB की पहचान कैसे करनी है। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आगे बनाऊंगा आपके लिए, वो होगी इसी सेक्शन पे कि इस सेक्शन को प्रॉपर्ली कैसे चेक किया जाता है, कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ फॉल्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में। और सेक्शन की पहचान कैसे करनी है, कौन SSR चला रहा है या इसको ट्रैक चला रहा है, ये सब आपको आने वाले हमारे आगे वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो में अभी जो मैंने आपको बताया कि कैसे मोटर की पहचान करें, कौन सा मोटर लगेगा, तो ये 3 वायर इधर यानी 3 + 3, तो ये अगर आप कल क्लियर कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, तो आप इजीली इसमें थोड़ी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारे AC PG मोटर के लिए, ठीक है फ्रेंड। आगे इस PCB के सेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा और सेक्शन को कैसे रिपेयर करना उसके बारे में बात करूंगा। और PCB ने हम वापस लगा देते हैं इसमें फ़िलहाल। तो हमें PCB को ऐसे रख कर ये जो कैप होती है इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर थोड़ा सा किसी हैवी चीज़ से थोड़ा सा इस पर लगा मार देना है। जैसे आप चाहो तो हथौड़ी या किसी चीज़ से, ज़्यादा फास्ट भी नहीं मारना, हल्का हल्का मारना है। ये वहाँ पर लॉक्ड हो गया है और ये हमारी मोटर यहाँ पे काम करना ठीक है, ओके हो गई, ठीक है। तो यही हमें करना है इजीली। ये पहला तरीका था इसका। और दूसरा जो मैं आगे पार्ट बनाऊंगा आपके लिए, पार्ट 2, उसमें आपको बताऊंगा कि इसका सेक्शन कैसे रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ कितना वोल्ट आना चाहिए और ओके ना होने पर हमें क्या करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी मिल सके। और आपको भी अगर किसी इस AC रिपेयरिंग में, इस फील्ड में आना है, आपका दिल है, आप AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, इंडक्शन और इसके अलावा आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, LCD, LED टीवी, माइक्रो ओवन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल का या CCTV, प्रिंटर, चिप लेवल का सारा काम, जिसका भी, तो एक बार हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल ज़रूर करें और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। टाइम ड्यूरेशन, कोर्स फीस कितना है, क्या है, इसके बारे में टोटल आपको जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड अभी तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।